आपने लिया, इसके लिए हम अपनी कमेटी की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं बिलाताखिर हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब के पैकर और सबसे बड़ी बात हर मामलात में पूरे प्रदेश का दौरा करने वाले और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और उसको ताक पर रखकर, यानी कि उसके ये समझिए कि उन लोगों के लिए हमेशा जान अपनी देने के लिए खड़े रहते हैं। और खानका रहमानी से उनका 32 साल का रिश्ता, उनके वालिद मोहतरम से रिश्ता, ये हम सबों के लिए और खासकर मुंगेर उनका शुक्रगुजार है कि मैंने उन्हें 2 दिन पहले फोन किया और मैंने कहा कि हजरत साहब का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि जफर भाई मैं आपको 2 मिनट के बाद फोन करता हूं, और ये यकीन जानिए कि 2 मिनट के बाद उन्होंने फोन नहीं किया बल्कि अपना पूरा प्रोग्राम मुंगेर को भी भेज दिया और आज वो सुबह ये चलकर मधेपुरा से यहाँ पहुंचे हैं। मैं मुंगेर की आवाम की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें इस मंच पर मैं दावत देना चाहूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर से हम लोगों को नवाजें। जनाब राजेश रंजन साहब और पप्पू यादव जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशनसीबी है मैं एक ऐसे नेक इंसान एक ऐसे महान शख्सियत और महान व्यक्तित्व जो पले बढ़े भारत की संस्कृति में, भारत की तहजीब में, भारत की आध्यात्मिकता में, मानवता के प्रतीक के रूप में विश्व बंधुत्व कायम हो, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सब एक, हम सब एक, हम आए कहाँ से? ईश्वर एक, अल्लाह एक। कभी न कभी कहीं न कहीं से तो आए। किसी परिस्थितियों के कारण पटना जाने के रास्ते अलग अलग हुए, लेकिन विचारधारा नहीं बदली, रास्ते बढ़ते। लक्ष्य एक है, मोहब्बत का, इंसानियत का, मानवता का, प्रेम का, संपूर्ण विश्व का। हम भारत की बात करने नहीं आए और मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद करने भी नहीं आया और करता भी नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, उसको करने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त एक पैगाम देता है पूरी दुनिया। आज मैं जिनके इस शख्सियत के ताजपोशी में
मुझे ना पता, मैं 3 रात से जगा। दुर्भाग्य या संजोग से मैं 5 दिन पहले बलि के बकरे से छोड़ा ही गया। मेरी गुनाह इतने थी कि मैंने इस्लाम अल्लाह के रास्ते को ज़्यादा पसंद किया। मेरी गुनाह इतने थी कि हमने गीता, कुरान, बाइबिल, हदीस को ज़्यादा समझ लिया। हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन यह कहने में कोई गुरेज नहीं है तो मेरे नस नस में इस्लाम की विचारधारा है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, ना जाने क्यों करता हूँ, बस मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत हो गई और जब मोहब्बत हो जाती है दुनिया की कोई तारीफ और तहरीर नहीं है तो उस लाइन को कोई मिटा सकता। वह शख्स मेरे जीवन में कब आया, क्यों आया और कैसे चले गए, मेरा शरीर का रोम रोम पहली बार बहुत छोटे से उम्र में मेरी मुलाकात जो हम सब के बीच नहीं है। उनका शरीर नहीं रहा लेकिन उनकी आत्मा, उनकी भावना, उनका समर्पण, उनका त्याग, इंसानियत के लिए कुर्बानी, मानवता के सच्चे प्रहरी, समाज बनाने में विश्वास करने वाले, हर इंसानियत को मुस्कुराते देखने वाले वह शख्स मेरे आंखों के सामने आज भी है। जब मुझे पता चला कि वो हमारे बीच से शरीर छोड़ गए, शायद सोच नहीं सकेंगे मैं कहीं किसी घटना में कहीं दूर पता नहीं मेरा क्या चोली दामन का संबंध है। ये मानवतावादी विरोधी, इंसानियत विरोधी लोग घटना करते रहते हैं और हम इनके घटना को अपने गले लगा करके उनको मरहम देते रहते हैं, मोहब्बत करते रहते हैं। और उसी बीच ये खबर मेरे लिए शायद अत्यंत पीड़ादायक, इतनी संवेदनाशील घटना। मैं अपने पिता में और हजरत सैयद वली रहमानी साहब में कोई फर्क कभी नहीं किया, ना देखा। पता नहीं उनको इतनी बेइंतहा मोहब्बत मुझसे क्यों थी। मैं उस लायक नहीं था, मैं रंग हूं, बस मजदूरी करता रहता। अमेरिका से लौटने के बाद मेरी उम्र 12 साल 11 साल की थी, तब से घर नहीं देखा। 21 साल में एमएलए हुए, 55 में प्रवेश किए, हाफ पैंट पहनते थे तब मेरी मुलाकात इस बंदे, इस नेक इंसान से हुई थी जिनसे मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे से, चुपचाप वह चेहरा देखते हुए मुस्कुराता हुआ सब कुछ कह जाता था और हम सब कुछ सीख लेते थे। वह व्यक्ति विराट व्यक्ति, अनमोल,
जिनका कोई मोल ना हो। वैसे तो यह परिवार हमेशा से अल्लाह के रास्ते पर इस्लाम को अपना जीवन समझकर मानवता की बात को बनाने का काम किया। आज मैं उसी वली रहमानी साहब के उस व्यक्ति हजरत मौलाना अहमद वली रहमानी साहब जो मेरे अजीज भाई भी हैं, इनको छोटे से उड़ीसा और बिहार में मत आंकिए। जो व्यक्ति न जाने किन किन पदों पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वीसी के पोस्ट, एक्स-चांसलर ऑफ डायरेक्टर, अमेरिकन पेट्रोन ऑफ टॉप पर रहे, न्यूक्लियर मैनेजमेंट अमेरिका को जो एक रास्ता दिखाया हो, वह व्यक्ति जिन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान के मुताबिक अध्यात्म और इस्लाम के मजबूत दर्शन से, गीता, कुरान, बाइबल के सार्वभौमिक विचारधारा से जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व के मानवीय नैसर्गिक ऊर्जा के लिए जो काम किया हो, आज वो जरूर हमारे शरीयत हुए हैं। ये हम सब के लिए गर्व का विषय नहीं है। हमें फख्र करना चाहिए जिस उम्र में ये हुए हैं। शायद भारत के 130 करोड़ लोग के लिए मैं जितना समझता हूँ और सोचता हूँ, जो व्यक्ति अमेरिका और अब्रॉड में रहकर संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए कभी न कभी अपनी भूमिका निभाई हो, इस पदों पर गर्व होगा एक दिन इस भारत को और मानवता के सत्य शहर में। एक व्यक्ति होता है जो कुर्सी से पहचान होती है, और एक व्यक्ति होता है जब वो कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी की पहचान बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ जो अजीज भाई मेरे बीच हैं, यह व्यक्ति कुर्सी के मोहताज नहीं, कुर्सी इनके मोहताज है। जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया छोड़ करके उस वालिद साहब के जज्बात और इस्लाम के उस मजबूत नींव के लिए जिसने सब कुछ छोड़कर अपने वतन के साथ साथ मानवता के लिए आपके बीच हो, उसको अल्लाह ताला ने दुआ इसलिए भेजा है कि जब देश और विश्व संकट में है तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, इस्लाम इसलिए पर इस मजबूत चीज करो। इसलिए हम सिर्फ इस मंच से कुछ कहने नहीं आए, बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि नमाज का वक्त है और हमारे अजीज भाई को मैं सुनना चाहूँगा और मुझे तुरंत अररिया जाना है। 3 लोगों की शहादत हुई है। 5 बजे मैं कहीं से आया और घर से चल रही, मुझे याद है पार्लियामेंट का वो वक्त जब मैडम ने इस दुनिया की तारीख में जब 3 तलाक पर बहस हो रही थी तो रंजीत रंजन जी ने एक सवाल कहा था। मुझको लगा कि कुछ कुरान शरीफ साहब की कुछ बुक्स हम भूल कैसे गए थे, हमारी मोहतरमा कैसे पढ़ ली इतना। जब उसने सदन के भीतर यह सवाल किया था, सूरे निसा सूरे बकरा याद करिए, और कहा था यदि इस्लाम को समझना हो और तलाक को समझना हो तो सूरे निसा सूरे बकरा को एक बार जाओ और पढ़ो तो पता चलेगा दुनिया वालों की तलाक और इस्लाम क्या कहते हैं। हमने उस दिन हमको गुलाम नबी आजादी ने कहा गया तेरी बेगम तो पूरे दुनिया के मुसलमानों ने दुनिया की आंखें खोल दी, तो तुम तालीम कम किए थे क्या?
हमको लगा कि हम तो सीखे थे कि तालीम की कोई उम्र ही नहीं होती है और पढ़ने की कोई लियाकत नहीं है, पढ़ते रहो, पता चलेगा ही नहीं कि मैं पढ़ा या कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा। बस मैं इतना कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमेशा आपसे सीखता हूँ और जीना चाहता हूँ। आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप मुसलमान नहीं हैं, आप इस्लाम के बंदे हैं और इस्लाम मुसलमानों के लिए नहीं। हमारी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन इस्लाम जैसे सिखिज्म ने एक आइडेंटिटी दिया था, उसी तरह इस्लाम ने हमें उस नफरत के खिलाफ, जिसके खिलाफ दुनिया लड़ने की ताकत नहीं पैदा कर सकता। यजीद, कल एक यजीद से हम लड़े थे, आज हजारों लाखों यजीद पैदा हो गया है। हमें लड़ना होगा, हमें बढ़ना होगा। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और हमेशा सीख कर जाना चाहता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इससे ज़्यादा खुश नसीब मेरे लिए क्या हो सकता है। यहाँ इतने मदरसे के विद्वान, इतने पीछे विद्वान, और मैं इनको क्या कहूँ। हमको लगता है कि मेरा जुड़वा भाई है। तो मेरी जुबान प्रोफेसर साहब बगल में, और इतने खूबसूरत शब्द बोले हमारे खानका के प्रोफेसर जो एजुकेशन ट्रस्ट को देखते हैं, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से आपने कुछ बातें सही कही, और यहाँ सारे विद्वान लोग बैठे हैं जिससे मैं दुआ हमेशा चाहूँगा कि जब भी नमाज पढ़ें तो दुआ तो करें भी और दवा भी देते रहें। हमारे पूर्व काउंसलर साहब, जिनकी बड़ी इच्छा थी, मेरे जिला अध्यक्ष पप्पू जी और मानी साहब, और ये दोनों व्यक्ति तो मेरे गले पर, मैंने कहा यार मैं उस व्यक्ति के लिए पागल हूँ, भले ही वली रहमानी साहब के कोख से पैदा नहीं लिया हूँ, लेकिन मेरे और उनके खून में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे आना सुखद लगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को कह के जाता हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इस्लाम, गीता, कुरान, बाइबल, हम विश्व के लिए और मानवता के लिए काम करेंगे। दुनिया की जितनी तकलीफें होगी, पीड़ा होगी, उसको मैं देखूंगा। दुनिया हमको, हम मस्त थे, हम 74,000 लाशों को मैंने या तो जलाया या दफनाया बिना में मास्क के। हमको कोई कोरोना, सबको कोरोना धर लिया, हमको कोई कोरोना नहीं। कहाँ गई कोरोना, क्या हुआ? और बाद में पता चला हमको कोरोना नहीं धरा तो हमको नरेंद्र मोदी धर लिया। अब क्यों धर लिया बताने चला, हम ही को धर लिया। अब बाद में क्या हुआ भाई, तो पता चला हमको धरा। और क्या बोले, इसलिए मंच आज हमारे विद्वान और ऐसे शख्सियत का ये मंच है, उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। आप सबको बहुत बहुत मुबारक।